हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, उम्मीद करता हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये बराबर कभी कभी आ जाता है कि डिटरमाइन साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। ठीक है बच्चों, ये बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कभी कभी ये पेपर में भी आ जाते हैं, इसीलिए ये समझना आप लोगों को ज़रूरी है। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए बच्चों, सॉल्यूशन आपको मैं समझा रहा हूं। आपको लिखना है कि ये ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम दे, ठीक है। लेट ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू, हमने इसको 2a मान लिया। ठीक है, तो लेट कर, क्या मतलब हुआ? ये भी 2a हुआ, ये भी 2a हुआ, और ये नीचे वाला भी 2a हुआ। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको ले लेना है। अब इसमें ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी को हमने परपेंडिकुलर ले लिया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब ए डी परपेंडिकुलर होगा तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ट्रायंगल ए सी डी के। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल 60 डिग्री होते हैं। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। नहीं, अब बच्चों आपको क्या करना है, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, क्योंकि हमने ए डी को परपेंडिकुलर लिया तो ऑब्वियसली ये राइट ट्रायंगल हुआ है ना बच्चों। अब इसमें ये बी सी आपका है 2a, तो बी डी और डी ए डी सी इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया। अब इसमें आपको पाइथागोरस फार्मूला से ए डी निकाल लें। ए डी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब क्या हो जाएगा, ये ए बी तो आपका है 2a का स्क्वायर, और माइनस बी डी ए हो गया ए का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा रूट 2 टू द 4a² माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपको रूट 3a स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये आ गया आपका रूट 3a, मतलब ये जो हमारा परपेंडिकुलर ए डी है ये आ गया रूट 3a। ठीक है बच्चों, अब देखो, बस इतना तक हमने निकाल लिया। अब इसके बाद आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आपको जो भी निकालना हो तो आप लेंगे साइन, आपको लेना है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो साइन 30 डिग्री होता है P/H। 30 डिग्री आपका यहाँ है, देखिए गौर से, ये 30 डिग्री यहाँ है, तो इसका मतलब इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बी डी। ये आपका आ गया बी डी अपॉन ए बी। ठीक है बच्चों, तो बी डी तुम आपका क्या है, बी डी है ए और ए बी है 2a। देखो ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका 1/2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कोई भी आप, जैसे 30 डिग्री का है तो साइन 30 ही नहीं, कॉस 30, टेन 30, कोई भी आपको निकालना हो तो निकाल सकते हैं। कॉस 30 डिग्री निकालना है अगर पूछ दिया तो B/H। ठीक है बच्चों, तो बी हमारा इसके लिए, इस एंगल के लिए बी है हमारा ए डी, ये हो जाएगा AD/AB। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, रूट 3a/2a। ए कैंसिल कर दोगे तो ये बच जाएगा बच्चों रूट 3/2। तो ये हो गया cos 30 का वैल्यू रूट 3/2। ऐसे तो आपने टेबल में मैंने सिखा ही रखा है, बता रखा है कि टेबल से कैसे हम इसको तैयार करते हैं। एवरी एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक्स एंगल, जो रेशियो के एंगल हैं
उसका कैसे निकालते हो टेबल में आपको समझा ही दिया है, वैसे तो निकाल। लेकिन अगर पेपर में पूछ दिया कि डिटरमाइन साइन 30 या कॉस 30 या टेन 30 या कोई भी, जैसे मैंने एक लिया है ये साइन 30 एंड कॉस 60, इस तरह से कुछ भी का कहेगा तो आप इस तरह से आपको करना होगा। ठीक है, आपको पूरा लिखना होगा कि लेट ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, इसको हमने 2a मान लिया। अब यहाँ ए डी परपेंडिकुलर बी सी ले लिया और ये दिखा दिया कि ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रेंट होंगे तो नेचुरली है कि आपका ये एंगल जो है सो इक्वल होगा। ठीक है, एंगल यहाँ पर ऐसे कर सकते हो कि एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी इक्वल टू 30 डिग्री, नहीं ऐसे कर लेंगे। फिर उसके बाद हम ए बी डी राइट ट्रायंगल ले लेते हैं और ए बी डी में हमने पहले, ये तो हमारा 2a है, ए बी 2a है और बी डी जो है बी डी और डी सी इक्वल है, टोटल ये 2a है, तो नेचुरली है कि ये बी डी हो जाएगा ए और सी डी भी हो जाएगा ए, हाफ हो जाएगा बी सी का। ठीक है, अब हम पैथागोरस फार्मूला से ए डी निकाल लिया, ये निकाल लेते हैं और उसके बाद जब ए डी निकल जाता है तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से इन सब का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो कॉस 30 डिग्री हो गया। अगर tan 30 पूछ दिया तो देखो बच्चों कैसे निकलता है, tan 30 इक्वल टू पी बाई बी। तो देखो पी कितना है इसके लिए, 30 डिग्री के लिए पी हमारा बी डी है, तो बी डी अपॉन बी हमारा ए डी है, ए डी आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, बी डी हो गया ए, इधर हो गया √3a, तो आपका ए कैंसिल हो गया, देखो 1/√3, कितनी आसानी से निकल गया। अब इसी तरह से अगर 60 का निकालना हो तो देखो बच्चों cos 60 का पूछा है, जैसे cos 60 इक्वल टू हो गया b/h। ठीक है बच्चों, अब 60 के लिए बच्चों बी डी आपका हो जाएगा, ये 60 डिग्री के लिए बेस जो हो जाएगा ये बी डी हो जाएगा, क्योंकि इस एंगल के सामने का ये परपेंडिकुलर होगा, तो cos 60 डिग्री b/h होता है, तो इसका b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा बी डी। ठीक है, और h हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो बी डी हमारा कितना है, a है, और ए बी कितना है, 2a है। ठीक है बच्चों, तो ए फिर काट दो तो ये हो गया 1/2। ठीक है बच्चों, अब इस तरह से मेरे कहने का मतलब है कि हमने तो एग्जांपल के तौर पर ये बता दिया कि साइन 30 या कॉस 30 या टेन 30 या कॉस 60, साइन 60 भी पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछेगा तो बस इसी पर आप केवल वो फॉर्मूला लगाना है, रेशियो लिखना है और डाल के निकल जाएगा। तो इस तरह से जो हम निकालते हैं वैल्यू बच्चों, ये ज्योमेट्रिकल मेथड कहलाता है। समझ गए, पहले ये बहुत बराबर आते थे पेपर में, अब भी आते हैं, कई स्कूलों में मैंने देखा है कि ये आते हैं कि ज्योमेट्रिकल मेथड से आप साइन 30 या कॉस 60 या टेन 30 ऐसे वैल्यू फाइंड करने के लिए दे देता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है, आसानी से आप याद रख सकते हैं इसको, एक बार थोड़ा सा ठीक से स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे तो आपको बड़ी आसानी हो। ठीक है बच्चों, फिर अगले वीडियो में हम आप लोगों के साथ हाजिर होंगे। 8.1 का कंप्लीट मैंने आपको कर चुका हूं, अब 8.2 का मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फुल क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन देने वाला हूं अगले वीडियो में। इसलिए बच्चों आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो डालूं या आप लोगों को ये मिल जाएगा और आप उससे लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।